आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद से महज 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 9 पर स्थित गांव खाराखेड़ी में। इस गांव की आबादी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 3231 है और 2200 के करीब यहां के वोटर्स हैं। ये गांव अपने आप में मिसाल है स्वच्छता, विकास और भाईचारे का। इस गांव में शहरों की तरह सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये गांव लैस है पक्की गलियों एवं सड़कों के साथ साथ पीने का स्वच्छ पानी, +2 तक का विद्यालय, आयुष हेल्थ सेंटर, खेलों के लिए मैदान और गौशाला जैसी बहुत सारी सुविधाओं से इस गांव के 82% लोग पढ़े लिखे हैं। अब आओ आपको लेकर चलते हैं गांव के मुख्य आकर्षणों की ओर। गांव की मुख्य समस्या होती है गलियां, पानी, स्वास्थ्य, पढ़ाई इत्यादि। चलिए इसी बारे में जानते हैं गांव के सरपंच श्री राजेंद्र जी से। राम राम सभी जिलावासियों और ग्रामवासियों को। मैं राजेंद्र सनोप श्री नुमान सिंह खिलेरी, खाराखेड़ी सरपंच। हमारा गांव में बहुत बढ़िया साफ सफाई है। सभी गलियां इंटरलॉक द्वारा निर्माण करवाया गया है। सभी नालियां दुरुस्त है, सफाई कर्मचारी रखे हुए हैं और गांव में अच्छा भाईचारा है, अच्छे लोग रहते हैं। गांव में हर घर में पीने का पानी है और 24 घंटा लाइट रहती है। और हमारे गांव में स्कूल पहले 8वीं का था, तो पहले इसको अपग्रेड करा के 10 का करवाया गया। अब इस बार +2 का कराया गया है और स्कूल में अच्छा भवन है, अच्छा भी शेड लगा हुआ है, रास्ता बढ़िया है और पानी की पीने की व्यवस्था बढ़िया, वाटर कूलर वगैरह लगा हुआ है। और हमारे पिताजी की याद में माताजी ने भी एक कमरा स्कूल में बनवाया गया है और गांव का माहौल बहुत अच्छा है। तेजी से उन्नति की तरफ बढ़ते गांव खाराखेड़ी में आपको स्कूल की बाहरी दीवारों पर स्वच्छता और पढ़ाई के प्रति जागरूक करने वाले बहुत से मोटिवेशनल स्लोगन्स लिखे हुए मिलेंगे। शिक्षा के महत्व को समझते हुए गांव में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, आइए जानते हैं स्कूल के ही टीचर्स से। हमारे गांव की पंचायत के द्वारा स्कूल को पूर्ण रूप से सहयोग दिया जा रहा है। हमारे सरपंच राजेंद्र खिलेरी जी के अगर कार्यों की सराहना की जाए, जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। स्कूल के गेट से लेके इंटरलॉकिंग सिस्टम तक आप देख रहे हो, जैसे कि स्कूल के गेट से लेके पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम, ऑफिस से लेकर टॉयलेट तक का इंटरलॉकिंग सिस्टम हो। और एक कमरा हो गया जो इनके माताजी की याद में इन्होंने बनवाया है, शेड हो गई, वाटर कूलर हो गए और वाटर टैंक हो गया। इसके अलावा एक 30,000 रुपये के आसपास जो ग्रास कटर है वो हमें भेंट किया है। तो इनके कार्यों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और हमारे स्कूल के लिए हम तो चाहते हैं कि पंचायत के जितने भी सदस्य इस तरह के हमें मिलते रहें तो हम काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं स्कूल के अंदर। हम चाहते हैं कि जो भी पंचायत हो हर गांव की, इस गांव की नहीं, जो भी पंचायत जिस गांव की भी पंचायत हो, अगर इस तरह की पंचायत मिल जाए और स्कूल का सहयोग, स्टाफ का सहयोग इस तरह मिल जाए तो स्कूल हो, गांव हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर। बात करें तो ग्राम पंचायत खाराखेड़ी ने हमारे विद्यालय के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। जैसा आप देख रहे हो 4 दीवारी है, क्योंकि अपग्रेडेड स्कूल है, अभी 2.5-3 साल पहले ही बना है। और जो सारा यहाँ प्राइमरी स्कूल हुआ करता था पहले, और उसके बाद मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी के इतने बच्चों के लिए बहुत कमरों की ज़रूरत थी। ग्राम पंचायत के सहयोग से और ये सारा कुछ हुआ है। देखिएगा आप, इंटरलॉक की व्यवस्था है जैसे, और यहाँ बाग हैं, बगीचे जो लगाए गए हैं बहुत ही अच्छे। और व्यक्तिगत पेन लेके सरपंच साहब ने जो कार्य किया है, शेड जो आप देख पा रहे हो मॉर्निंग असेंबली के लिए, बारिश हो चाहे कोई गर्मी का मौसम हो, बहुत ही अच्छा रहता है। और खेल का ग्राउंड भी पीछे तैयार किया है, 2 बोरिंग लगवाए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें आसपास के गांव के, तो बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। और हर वक्त ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पे जो कार्यक्रम होते रहते हैं वहाँ भी आते रहते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी या
एसएमसी की मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, तो सरपंच महोदय स्वयं आते हैं और अपने पंच सदस्य हैं उनको भी साथ लेकर आते हैं। यानी पूरी पंचायत आकर विद्यालय में देख रेख कर रही है। और जितना साफ सफाई के बारे में है तो समय समय मनरेगा के जो मजदूर होते हैं उनको भेजते हैं विद्यालय प्रांगण की सफाई। बिजली की व्यवस्था के लिए जो ट्रांसफार्म की कैपेसिटी बढ़वाकर बड़े लगवाए गए हैं ताकि गांव में बिजली 24 घंटा रह सके। और ढाणियों की लाइन जो पोलों की दूरी ज्यादा होने के कारण उनके बीच में पोल लगाने का भी प्रावधान चल रहा है। जल स्रोत का ध्यान रखते हुए गांव में रिचार्ज बोर करवाए गए हैं ताकि पानी नालियों का वेस्ट पानी जमीन में जाए तो पानी नीचे का खराब है, खारा होने के कारण नीचे मीठा पानी जाएगा तो पानी मीठा होने की सलाह का बिश्नोई बाउल होने के कारण वन्य प्राणियों में आस्था रखते हैं और खासकर पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे गांव में काफी संख्या में लगाए गए। 6-7 वाटर कूलर लगाए गए। हर जरूरत के अनुसार मेन चौक में वाटर कूलर लगा रखा है, स्कूल में है, बस अड्डे पे है, जहाँ भी जरूरत थी गौशाला में है। 6-7 वाटर कूलर लगा रखे हैं। पीने के पानी की बढ़िया व्यवस्था है। आंगनवाड़ी भवन का निर्माण करवाया गया है। हमारे गांव में 4 आंगनवाड़ी है जिसमें 2 का भवन का निर्माण हो चुका है, 2 मंजूर करवा रखे हैं, तो शीघ्र ही उनका कार्य शुरू हो जाएगा। और गांव में मनरेगा सुचारू रूप से चल रही है। मनरेगा से गरीब आदमियों को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। लगभग जॉब कार्ड 450 से प्लस ही जॉब कार्ड मिले हुए हैं। सभी को इस चीज का लाभ मिल रहा है। हमारे गांव में वाटर वर्क्स 1977 का बनाया हुआ है, तो वाटर वर्क्स की हालात थोड़ी खस्ता थी। विधायक जी से हमने आग्रह किया तो विधायक जी ने हमारे गांव में वाटर वर्क्स नया मंजूर करवा दिया गया। इसका जल्दी ही शिलान्यास किया जाएगा तो पीने की पानी की व्यवस्था हर घर हर ढाणी तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। गांव में ग्राम सचिवालय का निर्माण करवाया गया है। बाकी सभी बिरादरी वाइज चौपालों का भी निर्माण करवाया गया है और सभी खेतों के ढाणियों के रास्ते भी पक्के करवाए गए हैं और नहरी खाल भी बनवाए गए हैं। जो रास्ते और खाल जो पेंडिंग है वो इस अगले कार्यकाल में सारे संपूर्ण करवा दिए जाएंगे। तो हमारे गांव में गौशाला की दिक्कत थी। ग्रामवासियों द्वारा इकट्ठा होकर हमारे परिवार की तरफ से 5.5 एकड़ जमीन दी गई थी और गांव के पंचायत फंड से सभी गांववासियों के सहयोग से अच्छा गौशाला का निर्माण किया है। वो तो आपने देखा ही होगा और गौओं की अच्छी सेवा हो रही है और बढ़िया तरीके से पूरा गांव इसको चला रहा है। इसी के साथ साथ फतेहाबाद जिले का एकमात्र जवाहर नवोदय विद्यालय भी इसी गांव में स्थित है। इसी के साथ गांव में स्थित रॉयल इंटरनेशनल स्कूल भी गांव के साथ साथ आसपास के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं सूरज भान, रिटायर्ड टीचर, गांव खाराखेड़ी, जिला और तहसील फतेहाबाद, अपने पिछले 5 साल के जो पंचायत ने विकास कार्य करवाए हैं उनके बारे में आपसे थोड़ा चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे गांव में मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जो पिछले प्लान में सरपंच निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने लगभग गांव के सभी जो खेतों के रास्ते हैं वो पक्के करवाए हैं। गांव में इंटरलॉकिंग की सड़कें, गलियां, फिरनी इत्यादि बहुत अच्छी तरह से तैयार करवाई हैं। इसी के साथ स्कूल की अपग्रेडेशन में भी सरपंच साहब का विशेष योगदान रहा है और स्कूल की जो बिल्डिंग है, मंच है, सड़कें हैं, सौंदर्यीकरण के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे गांव के अंदर एक विशेष उपलब्धि इनके इस कार्यकाल की रही है, वो है श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला के निर्माण में सरपंच साहब का अहम योगदान रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से उस गौशाला का निर्वहन
उनके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। ग्रामीण सचिवालय के नाम से बहुत ही अच्छा बस स्टैंड के ऊपर बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है और उसके आगे बहुत खुला मैदान है। उनका उद्घाटन अभी पीछे कुछ दिन पहले ही हमारे फतेहाबाद के विधायक श्री दूड़ाराम जी द्वारा सरपंच साहब ने करवाया। बाकी जितने भी विकास कार्य हैं वो लगभग इन्हीं के कार्यकाल में अभी पूर्ण हो चुके हैं लगभग। और अभी पीछे शायद कुछ एक वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन का भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट मंजूर करवाया है। जहां उबड़ खाबड़ जमीन है, असिंचित क्षेत्र है, वहां अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश है। तो मैं आशा करता हूं कि इसी तरह से सरपंच साहब के बहुत ही अच्छे मार्गदर्शन के अंदर गांव का विकास जारी रहे। स्कूल है भाई साहब, बढ़िया वाला 1 नंबर की चढ़ाई पे स्कूल है हमारे गांव में। और हमारे गांव में गौशाला सबसे टॉप में बनवा दिया है। और हमारे गांव में इससे ऊपर और बात के वाटर कूलर हमारे गांव में 9 लगा दिए, किसी गांव में 9 बन पाओगे। ये अच्छी बात है कि ठंडे पानी के लिए सुविधा बहुत बढ़िया कर रखी है भाई। स्कूल का काम बढ़िया चल रहा है। स्कूल का काम बढ़िया है, पढ़ाई लिखे की और गांव की भी रोजगारी का, दिहाड़ी मजदूरी का गरीबों को सही चल रहा है। नरेगा का काम बहुत नरेगा का काम बढ़िया चल रहा है, 1 नंबर काम भाई। कभी टाल को नहीं हो हमारे गांव में, 1 हफ्ता टाल हुआ सिर्फ। इन्होंने सरपंच साहब ने सारा काम बढ़िया कर रखा है। गाँव में सब गाय की मौत है। और ना इन्होंने भी स्कूल भी बनाया है, नरेगा का काम भी चालू हो रहा है, रोड भी खत्म लग रहा है। सारा काम बढ़िया बना रखा है। मैं राम कुमार रामचंद खाराखेड़ी का रहने वाला बावरी जाति से हूँ। हमारे गांव में राजेंद्र सरपंच ने बहुत प्रगति से काम करवाए हैं। गौशाला में काम कराए, गांव के रोड बनवाए हैं और जो गंदा नाला चल रहा है इनके वो बनवाए हैं। पानी यहाँ सीवर लगवाया है, वो बोर करवा के पानी डाल लग रहे हैं। गलियों का काम अच्छा चल रहा है। हमारे गाँव में जी पीने के पानी की बहुत अच्छी सुविधा दी, बहुत ही सुंदर और अच्छा पानी की सुविधा दी। और हमारे गांव में सबसे मेन अच्छी और सबसे अच्छी चीज़ 24 घंटे बिजली की है जी। बहुत ही अच्छी सुविधा दी सरकार द्वारा। बहुत गाँव का मौजूदा पंच हूँ और हमारे गांव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे गांव में पहले जो है ना मिडिल स्कूल था और इन 5 सालों के दौरान हमारे गांव में जो है ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया है सबसे बढ़िया। और जिले में मेरे ख्याल से ये टॉप में चल रहा है पढ़ाई के मामले में। ये हमारे गांव के लिए सबसे अच्छी बात है। बहुत तेजी की रफ्तार हूँ गौशाला बन गई। गाँव के सरपंच पंचायत हुई तकरीबन घराट ले गौशाला बनाई है। बाकी गांव बड़ो सहयोग करो। पूड़ी मतलब हरे चारो नीरो कुटनी को दियो खड़ सोमणी रोजाना लगे। और गांव वासियों के सहयोग से हमारे परिवार में मेरे पिताजी भी सरपंच रहे हैं और मेरी माताजी भी सरपंच रही है और दूसरी बार अब मौके का मैं सरपंच हूँ। और जिला फतेहाबाद का सरपंच एसोसिएशन का प्रधान भी हूँ। सभी जिला वासियों के सरपंचों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और मेरे ग्राम वासियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, 36 बिरादरी के लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ग्राम वासियों ने आगे भी चाहा तो मौका दिया तो मैं गांव की सेवा करने में तत्पर रहूंगा। आज ये गांव हम सबके लिए एक प्रेरणा है। ग्रामीणों और गांव के सरपंच श्री राजेंद्र जी खेलेरी की सूझबूझ से समय समय पर गांव के प्रमुख समस्याओं को दूर करने का प्रयास जारी है। गांव की पंचायत भी पूरी प्लानिंग के साथ विकास कार्यों को अंजाम दे रही है।